जय श्री राम। श्री नितेश जी पाटीदार मंदसौर यूट्यूब चैनल और एसके न्यूज़ आपको धर्म के साथ में जो आप जुड़े हुए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आप राम कथा श्रवण करके और आपने हमें इस प्रकार से निमंत्रण किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। मैं साध्वी अपर्णा नागदा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम परिवार वाराणसी। हमारा गुरुकुल वाराणसी में है, काशी में, और मेरे माता पिता शामगढ़ मंदसौर जिले में ही उनका रहना होता है। विशेष हमारी पढ़ाई जो स्कूल की जो रेगुलर पढ़ाई रहती है वो शामगढ़ से हुई है, और प्राइवेट पढ़ाई भी हुई है, प्राइवेट भी चल रही हैं। और हमारी बनारस काशी में भी हमारी विद्या अध्ययन वहाँ पर भी हुआ। हमारे गुरुजी का सानिध्य भी हमको वहाँ पर प्राप्त हुआ। दीदी जी, आपने जो दीक्षा ग्रहण करी है साध्वी की, ये प्रथम कहाँ से और कब करी है? हम 8 वर्ष के थे तब से हमारी कथा चल ही रही है। प्रभु की कृपा है, प्रभु श्री राम की, कि 8 वर्ष के थे तब से हमारी कथा, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण और ये सब जैसे जैसा नया नया युग, जैसे जैसे भक्त कहते हैं वैसा वैसा उनके यहाँ पर ग्रंथ कहा जाता है। हम 8 वर्ष के थे तब से, तो पहले हमारे पिताजी भी कथा किया करते थे जी। उस में हमारी जब कथा स्कूल जब हमारा चलता था तो स्कूल में से हम कभी कथा में जाया करते थे। और विशेष तो हम कथा जब कथा करने के लिए जाते थे तो स्कूल की छुट्टियां वगैरह सब हम रख लेते थे। एग्जाम के समय हम स्कूल जाते थे। हमारे जो आचार्य जी हैं, सर हैं, गुरुदेव हैं, वो हमें सूचना कर देते थे। तो यहाँ से भी हमारी पढ़ाई हुई है। दीदी जी, अभी ये मार्च का महीना चल रहा है और चैत्र नवरात्रि भी अभी चल रही है। दर्शकों, आपको सबसे पहले बता दें कि मंदसौर जिले की जो आकोदला गांव है, दलोदा तहसील के अंतर्गत है। यहाँ पर ग्राम पंचायत आकोदला और जो सावलिया सेठ के सानिध्य में विशाल मेले का आयोजन हो रहा है। दीदी ग्राम आकोदला में कथा कर रहे हैं। इनसे हम दीदी जी आपसे ये भी जानेंगे कि मतलब जैसे कि आप अपनी कथा में कहते हैं दहेज प्रथा को लेकर भी आप काफ़ी सक्रिय हैं। मतलब दहेज प्रथा क्या लगता है आपको कि बंद होना चाहिए, या फिर कुछ हम देखते हैं प्रताड़ित भी करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे परिवार रहते हैं जिसके कारण आप भी एक बेटी के रूप में हैं, तो क्या संदेश रहेगा? दहेज प्रथा के बारे में यदि हम कहें कि दहेज प्रथा के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, कि यदि बेटियों को प्रताड़ित किस प्रकार से, कि उनको ताने दिए जाते हैं, आज किस प्रकार से ताने उन बेटियों को सुनना पड़ते हैं। दहेज प्रथा को, इसको तो बंद कर देना चाहिए। ना तो दहेज लेना चाहिए, ना देना चाहिए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, अपनी बेटी को यदि आप दहेज देना चाहते हैं कि नहीं मैं अपनी बेटी के लिए गाड़ी दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आप अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। पर अपने पड़ोस में यदि एक बेटी है और उसका पिता ये सब नहीं कर सकता, तो उस बेटी के मन में विचार आता है कि नहीं, मेरा पिता गरीब है और मेरे पड़ोसी ने उनकी बेटी के लिए कितना किया था, शायद मेरे भी पिता ऐसे धनवान होते तो वो कर पाते। तो उस बेटी का मन बड़ा दुखी होता है। फिर उसके बाद में, यदि मेरा तो ये कहना है कि यदि आप दहेज प्रथा को बंद करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी बेटी को केवल और केवल 5 बर्तन दीजिए, जो कि आप उसके, क्योंकि आप जो भी दहेज देते हैं आप उसको बर्तन देते हैं, सामान देते हैं, सोफा देते हैं, जो भी आप सामान देते हैं, तो आपने बेटी को तो दे दिया। अब वहां पर ले जाने के बाद में शायद वहां पर जो जाते हैं, बेटी के वहां पर जो जाते हैं, तो वहां पर फिर भी उसे ताने दिए जाते हैं। फिर भी उसे कहा जाता है कि तो तेरे पिताजी ने वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। फिर भी तो क्यों ना आप ये सब हटा करके 5 बर्तन दे करके, आपको जो भी देना है तो अपनी बेटी के नाम पर उसको चेक दीजिए। जैसा कि आपने बताया कि बेटी को लेकर काफ़ी अच्छी बात कही है। सभी दर्शकों को इसका आपको मतलब मनन भी करना चाहिए। दीदी जी, यहाँ पर एक सवाल और कि यहाँ पर पिछले दिनों ग्राम आकोला में आप कथा कर रहे हैं। यहाँ पर 2018 में पंडित मधुसूदनानंद जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर 11,11,000 दीपों का महाकुंभ संपन्न हुआ था। उसको लेकर आप क्या मानते हैं? दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी, जब आप बता रहे हैं हमको कि यहाँ पर दीपदान यज्ञ हुआ था, उस समय हमारी कथा चल रही थी पास में ही दलोदा, वहाँ पर भी राम कथा थी।
और उस समय महामंडलेश्वर जी आपके यहाँ से जब आ रहे थे, उन्होंने हमको बताया कि दीदी हमने पहली बार दर्शन आपके वहीं किए थे, बाकी हम दर्शन के योग्य नहीं, हम कुछ नहीं हैं, हम भी एक ठाकुर जी के बहुत छोटे से एक शिष्य हैं। तो उन्होंने हमको बताया था कि आपको यहाँ आना है, और उन्होंने कई जगह दीपदान करवाया। दीपदान का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। जो दीपदान करता है उसके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होता है। दीपदान कार्तिक मास में भी किया जाता है। वैसे तो दीपदान दीपावली पर भी किया जाता है। दीपावली पर इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान श्री राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके आ रहे थे, तो सारे अयोध्या वासियों ने दीप लगा करके राम जी का स्वागत किया था। और दीपदान का महत्व बहुत बड़ा है कि भगवान कृष्ण जब राम अवतार में तो दीपदान हुआ ही, जब भगवान कृष्ण अवतार में आए तो उस समय भी मैया यशोदा ने दीपदान किए थे। तो दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, और दीपदान हमेशा होना चाहिए। जिसके जीवन में दीपदान जिन्होंने किया है उसके जीवन में हमेशा रोशनी प्रकाश ही प्रकाश बना रहता है, और उनका आशीर्वाद बना रहता है। दीदी जी, एक सवाल और, आप राष्ट्रीय संत सम्मेलन में भी शामिल हुए हैं, वहाँ से आपको उपाधि मिली है, कब मिली थी वो उपाधि, और उसको लेकर जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? वैसे हमने बताया आपको कि हम 8 वर्ष से कथा कर रहे हैं। 2014 में हम दिल्ली गए थे, हमारे गुरुजी ने हमको वहाँ बुलाए थे, और वहीं पर हमको दीक्षा दिए थे हमारे गुरुजी ने। वहाँ पर हमको दीक्षा दी, और वहाँ पे संत सम्मेलन भी था। वहीं पर मानस भारती जो मानस पुत्री माने हमारे गुरुजी हैं, वो मानस कथाकार हैं। हमारे गुरुजी का नाम है जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी परम पूज्य डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज, जो कि 2 महीना उनका भारत में आगमन होता है। बाकी वो अमेरिका जैसे विदेशों में अपने धर्म की ध्वजा को वहाँ भी फहरा रहे हैं, अपने धर्म को वहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि कैसे रामचरितमानस होता है। उन्होंने हमको मानस पुत्री के रूप में उन्होंने हमको ये उपाधि दी है मानस भारती की, मानस भारती। और वहीं से हमारा नाम भी उन्होंने हमको दीक्षा दिया था, उसी समय से हमारे नाम वहीं से बदला गया। तो मानस भारती साध्वी अपर्णा नागदा हमको वहाँ से दिया। अभी हमारी विरक्त दीक्षा होना बाकी है। जो हमारी विरक्त दीक्षा होगी, ये या तो हम कुंभ की कह रहे थे, पर हमारे पिताजी, हमारे जो परिवार वाले हैं, सब हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, कुंभ में तो आपकी दीक्षा हो ही जाएगी, बाकी जो समाज हैं, परिवार हैं, वो सब शायद ही कुंभ में कब आ पाएँ या ना आ पाएँ, इसलिए आपकी दीक्षा हम शामगढ़ से करवा करके और फिर आपको विरक्त दीक्षा दिलवाएंगे। तो संत सम्मेलन में जब हम गए, संत सम्मेलन में हमारे गुरुजी ने हमको अधिक बार प्रवचन का भी, बहुत सी बार हमारे गुरुजी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। प्रयागराज में भी कुंभ का मेला था, और उसमें भी हमारे गुरुजी ने हमसे प्रवचन करवाए थे उन्हीं की व्यासपीठ पर, क्योंकि एक गुरु की कृपा बहुत बड़ी होती है। और मेरे जीवन में गुरु की कृपा इतनी हुई है कि एक गुरु जो होता है वो अपनी व्यासपीठ पर एक शिष्य को बिठाना, तो हमारे गुरुजी ने हमको उनकी व्यासपीठ पर बिठा करके भी प्रवचन करवाए। और कुंभ में, अपने उज्जैन कुंभ में भी हमने वहाँ पे कथा किए थे गुरुजी के यहाँ पे सानिध्य में। वहीं से हमको राष्ट्रीय संत की उपाधि, सारे संत वहाँ पे आए थे। और कुंभ में, उज्जैन कुंभ की आपको हम बात बताएं तो एक दिन में 4 जगह हमने कथा करी है। एक दिन में 4? जी। अब आपको हम बताएं कि एक दिन में 4 जगह कथा कैसे हो सकती है। वहाँ पर एक कथा थी हमारी अन्नपूर्णा धाम आश्रम में, एक कथा थी हमारी जो बाबा बर्फानी धाम का जो आश्रम है, वो हमारी